मेरे बच्चे, कितनी बार तुमने खुद से कहा होगा, कल से मैं जल्दी उठूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं, है ना? हर सुबह अलार्म बजता है, लेकिन मन कहता है बस 5 मिनट और वो 5 मिनट धीरे धीरे जिंदगी के कई अवसर निकल लेती है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक हैबिट नहीं, ये तुम्हारे स्वभाव का आईना है। ये बताता है कि तुम्हारा मन तुम्हारे आदेश में है या तुम मन के आदेश में। देखो मेरे बच्चे, सुबह की शुरुआत असल में रात से होती है। तुम रात में जो बोते हो, सुबह वही फसल काटते हो। अगर रात में तुम अपने फोन की नीली रोशनी में खोए रहते हो, तो कैसे उम्मीद करोगे कि सुबह का सूर्य तुम्हें जगाएगा? मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जब कोई आत्मा सोने से पहले अपने भीतर शांति पैदा करती है, तो सुबह उठना सहज हो जाता है। तो पहला नियम यही है, रात को अपने मन को शांत करो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं आज की दुनिया में रातें बहुत शोर से भरी है। नोटिफिकेशन की आवाजें, सीरीज की अगली एपिसोड और वो एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये सब मन को बाहर खींच ले जाते हैं। लेकिन याद रखो, हर बार जब तुम नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करते हो, तो तुम अपने भीतर की इनर पीस से एक कदम दूर जाते हो। तो आज से एक छोटा व्रत लो। सोने से आधा घंटा पहले स्क्रीन बंद करो, फोन को अपने बिस्तर से दूर रखो और अगर मन बेचैन लगे तो 2 मिनट गहरी सांसें लो। उस 2 मिनट की सांस में तुम्हें वो मिल जाएगा जो पूरी रात का स्क्रॉल नहीं दे सकता, शांति। मेरे बच्चे, लोग सोचते हैं कि सुबह उठने के लिए अलार्म चाहिए, पर असल में चाहिए आत्मसंकल्प। तुम्हारा शरीर तुम्हारे विचारों का सेवक है। अगर तुमने रात को सोने से पहले ये दृढ़ निश्चय किया, मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करता है। हर व्यक्ति के भीतर एक डिवाइन क्लॉक होती है। जब तुम विश्वास के साथ संकल्प करते हो, तो वो घड़ी तुम्हें खुद जगा देती है। देखो, एक बार अर्जुन ने मुझसे पूछा था, प्रभु, क्या मैं अपने मन पर नियंत्रण पा सकता हूं? मैंने कहा, मन चंचल है, पर अभ्यास से वश में हो सकता है। सुबह जल्दी उठना भी ऐसा ही अभ्यास है। पहले दिन कठिन लगता है, दूसरे दिन आलस्य खींचता है, पर तीसरे दिन आत्मा मुस्कुराती है। अब मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताता हूं, जिसे हर कोई कर सकता है। जब तुम सुबह उठने का निर्णय लो, तो अपने शरीर के रिदम को समझो। हर व्यक्ति का एक एनर्जी साइकिल होता है। कुछ लोग नेचुरली 5 बजे के हैं, कुछ 6 मिनट के। तो दूसरों की नकल मत करो, अपने शरीर को सुनो और फिर अपने समय का सम्मान करो। सोने से 2 घंटे पहले हैवी खाना मत खाओ, पानी पियो, थोड़ा टहलो और सबसे महत्वपूर्ण, सोने से पहले ग्रैटिट्यूड में जाओ। बस एक वाक्य कहो, धन्यवाद प्रभु, आज का दिन दिया, कल मुझे एक और अवसर देना, ताकि मैं सुबह उठकर आपकी रचना को महसूस कर सकूं। ये वाक्य सुनते ही तुम्हारे अवचेतन मन में नई लय बन जाएगी। मेरे बच्चे, जब सुबह उठो तो तुरंत फोन मत उठाओ, क्योंकि फोन तुम्हें फिर बाहर खींच ले जाता है। पहले अपने भीतर जागो, 2 गहरी सांसें लो और मुस्कुराओ, क्योंकि तुमने अपने मन को जीत लिया है। फिर अपने कमरे की खिड़की खोलो, सूरज की किरणों को अपने चेहरे पर आने दो। वो किरणें सिर्फ प्रकाश नहीं, वो ऊर्जा है, जीवन का आशीर्वाद। अगर चाहो तो हल्का सा स्ट्रेचिंग करो, थोड़ा ध्यान लगाओ या बस कुछ क्षण मौन रहो। सुबह का पहला घंटा तुम्हारे पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर वो शांत रहा तो पूरा दिन सौम्य रहता है, अगर वो भागदौड़ में गया तो सारा दिन बिखरा रहता है। कमेंट करो मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि सुबह उठते ही फोन देखने से मन बेचैन हो जाता है? ये सबके साथ होता है, पर जो इससे ऊपर उठ जाता है वो ही जागृत कहलाता है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। एक युवक था, आरव। हर रात वो सोचता था कि कल से जल्दी उठेगा, पर जैसे ही अलार्म बजता
वो स्नूज दबाकर वापस हो जाता। वो मुझसे बोला, प्रभु, मेरे अंदर इच्छा तो है पर एनर्जी नहीं। मैंने कहा, मेरे बच्चे, इच्छा आत्मा की होती है और आलस्य मन का। जब तुम आत्मा की सुनोगे तो मन शांत हो जाएगा। मैंने उससे कहा, कल सुबह अलार्म 6 बजे लगाना, पर अलार्म अपने पास नहीं, कमरे के दूसरे कोने में रखना। अगले दिन वो उठा, थोड़ा चिड़चिड़ा था पर उठा। फिर धीरे धीरे उसने महसूस किया, सुबह का समय सबसे पवित्र होता है। किसी ट्रैफिक का शोर नहीं, कोई तनाव नहीं, सिर्फ मौन और मन। कुछ दिनों बाद उसने मुझसे कहा, प्रभु, अब तो बिना अलार्म के भी मैं 6 बजे उठ जाता हूं। मैं मुस्कुराया और कहा, देखा मेरे बच्चे, जब आत्मा तैयार होती है तो शरीर खुद उठ जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, सुबह जल्दी उठना डिसिप्लिन नहीं, ये इनर अलाइनमेंट है। अब मैं तुम्हें वो बात बताता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठना सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें प्रोडक्टिव बनना है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें प्रेजेंट बनना है। जब तुम सुबह उठते हो तो तुम अपने क्रिएटर के साथ सिंक में आते हो, क्योंकि प्रकृति उसी समय जागती है। पेड़, पक्षी, हवा, सब कुछ ब्रह्मांड के एक ही रिदम पर चलते हैं। तो जब तुम उस रिदम में जागते हो तब तुम्हारा मन भी शांति पाता है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपने जीवन का पहला घंटा आत्मा के साथ बिताता है, वो पूरे दिन संसार के बीच रहते हुए भी अंतर से स्थिर रहता है। तो कल जब तुम अलार्म लगाओ तो उसे डर का नहीं, प्रेम का प्रतीक समझो। वो तुम्हें जगाने नहीं, तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम्हारे भीतर अभी भी प्रकाश बाकी है। और अगर किसी दिन उठ न सको तो निराश मत होना, क्योंकि ये यात्रा एक दिन की नहीं, ये एक प्रक्रिया है। हर प्रयास तुम्हें परम शांति के और पास ले जाता है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम्हें नींद जीतनी है, पर असल में तुम्हें स्वयं को जगाना है। क्योंकि जब तुम उठते हो तो सिर्फ आंखें नहीं खुलती, संभावनाएं खुलती हैं। मेरे बच्चे, तुम जानते हो, इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो सुबह सूरज के साथ उठते हैं, और दूसरे वो जो सूरज से लड़ते हैं। जो सूरज के साथ उठता है वो जीवन की लय में चलता है, और जो सूरज से लड़ता है वो पूरे दिन समय से भागता रहता है। डेडलाइन, टेंशन, ट्रैफिक, फोन कॉल्स, मीटिंग्स। कितनी बार ऐसा होता है ना मेरे बच्चे, अलार्म बजता है, तुम कहते हो बस 5 मिनट और, फिर वो 5 मिनट 1 घंटा बन जाते हैं। फिर भागते हुए तैयार होना, ब्रेकफास्ट मिस करना, और फिर पूरे दिन वही गिल्ट। काश मैं जल्दी उठा होता। वो काश तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, सुबह जल्दी उठना कोई रिचुअल नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रतीक है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए खुला होता है। वो समय सबसे शांत होता है। हवा में ओस की ठंडक, सूरज की पहली किरण, सब कुछ शुद्ध ऊर्जा से भरा होता है। वो समय वो द्वार है जहां आत्मा सीधे ईश्वर से बात कर सकती है। अगर तुमने कभी सुबह 4 से 6 के बीच ध्यान किया है तो तुम जानते हो, वो मौन कुछ कहता है। वो कहता है, तुम अकेले नहीं हो। वो तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाता है। वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम सिर्फ शरीर नहीं, एक दिव्य चेतना हो। अब सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक सरल लेकिन दिव्य मॉर्निंग प्रैक्टिस सिखाता हूं, जिसे मैं प्रभात संकल्प कहता हूं। हर सुबह उठते ही ये 5 कार्य करो। 1 जल ध्यान, अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालो। महसूस करो कि हर बूंद तुम्हारे आलस्य को धो रही है। ये सिर्फ फ्रेशनेस नहीं, प्यूरिफिकेशन है। 2 सूर्य वंदन, खिड़की खोलो, सूरज की पहली किरण को हाथ जोड़कर नमस्कार करो। कहो, जैसे तुम अंधकार मिटाते हो वैसे मेरे भीतर के संशय भी मिटाओ। 3 गहरी श्वासें लो, 10 बार गहरी सांसें लो। सांस अंदर, शक्ति, सांस बाहर,
संदेह। बस इतना ही। 4 शांति का क्षण। 5 मिनट मौन में बैठो। कोई म्यूजिक नहीं, कोई थॉट नहीं, सिर्फ अपनी हार्ट बीट सुनो। वही तो ईश्वर का सबसे निकट संगीत है। 5 हर सुबह खुद से कहो, आज का दिन मेरा नहीं, प्रभु का है, मैं बस उनका माध्यम हूं। बस ये 5 कदम अपनाओ मेरे बच्चे, और देखना जीवन का हर दिन एक आशीर्वाद बन जाएगा। और हां, मैं जानता हूं इस समय यूथ को बहुत स्ट्रेस होता है, कॉलेज, जॉब, रिलेशनशिप, बिल्स। पर सुनो, स्ट्रेस तुम्हारे स्केड्यूल से नहीं आता, स्ट्रेस तुम्हारे संतुलन से आता है। जब तुम सुबह समय निकालते हो अपने मन को सुनने के लिए, तो तुम पूरे दिन केओस में भी सेंटर्ड रहते हो। तो अगली बार जब अलार्म बजे तो सोचो, ये सिर्फ 1 घंटी नहीं, ये श्री कृष्ण का निमंत्रण है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, राहुल की। वो एक कॉर्पोरेट नौकरी करता था। हर दिन देर रात तक काम, नेटफ्लिक्स, स्ट्रेस। सुबह 9 बजे अलार्म बजता, पर उठने की ताकत नहीं होती। एक दिन उसने कहा, भगवान, मैं ऐसा क्यों हूं? मैं कोशिश करता हूं, फिर भी नहीं हो पाता। मैंने कहा, राहुल, तू जिस कमरे में सोता है वो तेरे जीवन का एनर्जी मैप बनाता है। अगर कमरे में अव्यवस्था है तो मन भी अव्यवस्थित रहेगा। उसने मेरी बात मानी। उसने अपना कमरा साफ किया, फोन बिस्तर से दूर रखा और अपने अलार्म के साथ एक एफर्मेशन रखा, मैं सुबह उठकर स्वयं से मिलूंगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। वो कहता था, अब मैं सूरज को देखता हूं और महसूस करता हूं कि वो मेरे लिए उग रहा है। देखा मेरे बच्चे, जब मन और प्रकृति एक लय में होते हैं तो जीवन में सब कुछ सहज हो जाता है। तुमने कभी नोटिस किया है मेरे बच्चे, सुबह के समय अगर तुम कोई इच्छा सोचो तो वो गहराई से मन में बैठ जाती है, क्योंकि सुबह मन सबसे शांत होता है। वो अभी तक दुनिया के शोर से भरा नहीं होता। तो अगर तुम उस समय ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिविटी करते हो तो वो वाइब्रेशंस पूरे दिन तुम्हें मार्ग दिखाती है। सुबह की पहली सोच पूरा दिन तय करती है। तो क्या सोचते हो तुम हर सुबह? एफओएमओ, स्ट्रेस या कुछ ऐसा? आज मैं अपने भीतर के भगवान को महसूस करूंगा। वो फर्क तय करता है कि तुम जीवन के शिकार हो या निर्माता। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम सोचते हो, मैं कितनी बार कोशिश करूं फिर भी नहीं हो पाता। पर क्या तुम जानते हो, हर बार जब तुम उठने की कोशिश करते हो वो भी एक विजय है, क्योंकि तुम हार के बावजूद हार मान नहीं रहे। मैं देखता हूं, हर बार जब तुम अलार्म स्नूज करते हो तब भी तुम्हारे भीतर एक आवाज कहती है, चलो अगली बार उठेंगे। वो आवाज तुम्हारे भीतर की भक्ति है। तो हार नहीं मानना, क्योंकि मैं तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा हूं। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बिना अलार्म के उठोगे। तुम सूरज को नहीं जगाओगे, सूरज तुम्हारे साथ उठेगा। वो पल बताएगा कि तुम अब सोने वाले नहीं, जागे हुए हो। फिर तुम देखोगे, सिर्फ सुबह नहीं बदली, जीवन बदल गया है। क्योंकि जिसने अपनी सुबह संभाल ली उसने अपनी नियति संभाल ली। मेरे बच्चे, जब तुम उठते हो सिर्फ तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा कर्म भी उठता है। हर जागृत आत्मा एक नया ब्रह्मांड रचती है। तो आज से अलार्म को दुश्मन नहीं, मित्र मानो। सुबह को काम नहीं, भेंट मानो। जब तुम आंखें खोलो तो बस एक विचार रखो, धन्यवाद प्रभु, आज भी आपने मुझे एक अवसर दिया कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। याद रखना, सुबह जल्दी उठना तुम्हें सफल ही नहीं बनाता, वो तुम्हें संवेदनशील भी बनाता है। वो तुम्हें जोड़ता है अपने आप से, प्रकृति से और मुझसे। तो चलो मेरे बच्चे, कल सुबह सूरज से पहले उठना, खिड़की खोलना, गहरी सांस लेना और कहना, जय श्री कृष्ण, आज मैं जाग गया हूं। क्योंकि वो दिन तुम्हारे जीवन का पहला असली प्रभात होगा।
मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज की ये बात तुम्हारे हृदय को छू गई, अगर तुम्हें लगा कि ये वाणी कहीं तुम्हारे भीतर से निकली है, तो इसे अपने तक मत रखो। जैसे सूरज की किरणें सबको रोशनी देती है, वैसे इस ज्ञान को भी बांट दो, अपने मित्रों के साथ साझा करो। शायद किसी का जीवन भी बदल जाए। कमेंट करके मुझे बताओ, क्या तुम कल से अपनी सुबह बदलने जा रहे हो? मैं तुम्हारे उत्तर का इंतजार करूंगा, क्योंकि जब तुम हक कहते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन नहीं है मेरे बच्चे, वो संकल्प है कि तुम हर दिन थोड़ा और जागोगे, थोड़ा और प्रकाश फैलाओगे। तो चलो, आज का ये प्रभात तुम्हारे भीतर बसे। फिर मिलेंगे अगले संदेश में, नई सुबह, नई चेतना के साथ। जय श्री कृष्ण।